स्वागत है। बड़ी महीने कर्मचारियों की सैलरी कम मिलेगी, नया नियम लागू किया गया है। इसके लिए आदेश को जारी किया गया है। आप अक्सर सैलरी बढ़ोतरी की खबर देखते होंगे, आदेश देखते होंगे, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से नए नियम के तहत अब कर्मचारियों को सैलरी कम मिलेगी। कितना अंतर आएगा और यह फैसला क्यों लिया गया, अधिकारी का आदेश क्यों जारी किया गया, यहाँ पर सरकार की तरफ से यह भी बताया गया है। तो अगर आप एक कर्मचारी हैं तो आपकी सैलरी कम आएगी, तो आपको घबराना नहीं है। यह कम क्यों आ रही है, जो पहले आती थी उससे कम आएगी, कितनी आएगी ये भी आप देख लीजिएगा। तो इस महीने आपको इन हैंड सैलरी कम मिलेगी। इस महीने से घटकर आएगी आपकी सैलरी 50,000 वालों को मिलेगी। इतनी कम एक फैसले का असर देखने को मिलेगा। नए लेबर कानून के तहत कई खास बदलाव हुए हैं। उसमें से एक बड़ा बदलाव सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर हुआ है। अब सैलरी में बेसिक पे और डीए मिलाकर 50% होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब है कि आपकी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। आइए आपको इस वीडियो में हम समझाते हैं सरल तरीके से। नए लेबर कोड के तहत बड़ा बदलाव हो चुका है। 1 अप्रैल से केंद्र सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए इस नियम को सरल बना दिया है। इस कानून के तहत सैलरी स्ट्रक्चर और सोशल सिक्योरिटी जैसी चीजों में बदलाव भी कर दिया है। सैलरी स्ट्रक्चर के तहत जो बदलाव किया गया है उसके तहत अब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता कुल सैलरी का 50% होना चाहिए। बाकी 50% अलाउंस में ऐड रहेगा। अब बेसिक पे और महंगाई भत्ता कुल सैलरी का 50% होने के बाद कर्मचारियों को हर महीने मिलने वाली इन हैंड सैलरी में कमी आ सकती है। अगर आपकी कंपनी ने भी नया लेबर कानून नोटिफाई कर दिया है तो अप्रैल की सैलरी में आपकी जो सैलरी इन हैंड होती थी उसमें स्पष्ट तौर पर कमी दिख जाएगी। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है यह बदलाव 15,000 रुपए से ऊपर की बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए होगा। यानी आपका बेसिक पे 15,000 से कम है तो आपकी सैलरी जितनी थी उतनी ही रहेगी। अब जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से कम है या 15,000 रुपए तक है उन पर यह नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि उनकी इन हैंड सैलरी कम नहीं होगी। वहीं जिनका बेसिक पे 18,000 रुपए है या 20,000 रुपए है या उससे ज़्यादा है तो उन पर 50% सैलरी स्ट्रक्चर का नया नियम लागू होगा। अब आइए इसको समझते हैं। अगर आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपए है तो आपकी इन हैंड सैलरी कितनी कम हो जाएगी जो आपको इस महीने मिलेगी। नया नियम क्या कहता है, किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए बराबर कुल सैलरी कम से कम 50% होना चाहिए। बाकी 50% में एचआरए और अन्य अलाउंस शामिल रहेंगे। पहले कई कंपनियां बेसिक सैलरी कम रखकर अलाउंस ज़्यादा दिखाती थी, जिससे पीएफ और ग्रेजुएटी कम बनती थी। लेकिन अब इस नियम के बदलने से बेसिक सैलरी ज़्यादा हो जाएगी, ग्रेजुएटी में इजाफा होगा, पीएफ भी ज़्यादा कटेगा। ऐसे में इन हैंड सैलरी आपको कम मिलेगी। 50,000 रुपये सैलरी का कैलकुलेशन दिखाएंगे, 25,000 का कैलकुलेशन दिखाएंगे। अभी किसी की सैलरी 50,000 होती है तो उसमें 20,000 रुपये बेसिक सैलरी और 30,000 रुपये अन्य अलाउंस जुड़े होते हैं। अब इसके बाद इसमें से 12% पीएफ में योगदान होता है, यानी 2,400 रुपये की कटौती के बाद इन हैंड सैलरी 47,600 रुपये वर्तमान में मिलती है। अब बेसिक पे अगर 20,000 रुपये है, अलाउंस 30,000 रुपये है। अब कर्मचारी का पीएफ कंट्रीब्यूशन 12% है। अब बेसिक सैलरी मिलता है। अब 20,000 में गुणा 12% 2,400 रुपये ये कट हो जाता है। अब इन हैंड सैलरी 50,000 यानी 2,400 बराबर 47,600 रुपये यहाँ पर आपको इन हैंड मिलता है। लेकिन अब नए बदलाव के बाद 20,000 की बेसिक सैलरी वही 25,000 रुपये हो जाएगी, यानी 30,000 का अलाउंस घटकर अब 25,000 रुपये हो जाएगा। अब बेसिक सैलरी का 12% पीएफ कंट्रीब्यूशन में जाएगा। ऐसे में 3,000 रुपये की कटौती यहाँ पर हो जाएगी।
ऐसे में इन हैंड सैलरी 600 रुपये घटकर 47,000 रुपये आपको मिल जाएगी। अब बेसिक सैलरी 25,000 रुपये, अलाउंस 25,000 रुपये, दोनों 50,000 हो गए। पीएफ बराबर बेसिक सैलरी का 12%, यानी 25,000 का 12% 3,000 रुपये होगा। ये माइनस हो जाएगा। 50,000 आपको इन हैंड में मिलता था, इसमें 3,000 माइनस, जिसमें 47,000 आपको रुपये मिले। वहीं 600 रुपये जो आपका कटा है तो उससे फायदा होगा। ज़्यादा कटने से आपके रिटायरमेंट फंड पर ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। साथ ही इस पर सालाना सरकार की ओर से जो ब्याज यहाँ पर तय दिया जाएगा, इसके साथ ही ग्रेजुएटी भी बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी आपकी सैलरी में कमी, लेकिन आपको आगे मिलने वाला जो एक मुफ्त राशि है वह ज़्यादा मिलेगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।